देखो यहाँ से मैंने नाइफ टूल लिया। नाइफ टूल कौन से नंबर पे हमारे पास? 10th नंबर पर है। उसके मतलब सबसे पहले आपको शो होगा इरेजर टूल। इरेजर टूल के बाद क्या शो होगा? नाइफ टूल। अब नाइफ टूल को मुझे क्या करना है? सबसे पहले यहाँ से ले, एक मिनट गलत हो गया। देखो मैंने नाइफ टूल को इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करा, राइट क्लिक, अनग्रुप। अब जो जितना भी नीचे का इसका ऑप्शन था इसको मैं अलग कर दूंगा। हो गया टेक्स्ट कट। ये काम फोटोशॉप पे हो सकता है? मैंने कर दिया तो मैंने कर दिया तो भाई जुगाड़ आना चाहिए, हो सब जाता है। समझ आया या रिपीट करूं? टेक्स्ट लिखना तो आना चाहिए ना आप लोग को। टेक्स्ट लिया हमने, टेक्स्ट को टाइप करा। टेक्स्ट की स्पेलिंग क्या है? TEXT, टेक्स्ट। उसके बाद फिर हम लोग गए कैरेक्टर पैनल्स पे, पॉपिंस फॉन्ट सिलेक्ट करा। उसके बाद उसी के बराबर वाले पैनल्स पे गए, इसको थिन से हटाकर मैं कहाँ ले आया? बोल्ड पर लाया। इसको अलाइनमेंट दी, पैराग्राफ के आगे वाले अलाइनमेंट पैनल पे जाके सेंटर करा। सेंटर करने के बाद टेक्स्ट सिलेक्ट है मेरा, मैं गया ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक्सपेंड। समझ आया? आया समझ? टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना है? एक्सपेंड से पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये नोट डाउन कर लो वरना भूल जाओगे। इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप की तरह नहीं होता। पहले हेडिंग डालें टेक्स्ट कट आउट इन इलिस्ट्रेटर। देखा? अब लिखे हैं टाइप टेक्स्ट, गो टू ऑब्जेक्ट पैनल, उसके बाद ब्रैकेट में एक्सपेंड। ऐसा लग रहा है कोडिंग सिखा रहा हूँ मैं इनको। एक्सपेंड करने के बाद एक एक्सपेंड का पैनल ओपन होकर आएगा आपके पास, उसको करना है ओके। एक्सपेंड के आगे डबल कॉमा लगा के ओके लिख दें खाली, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हमें जाना है नाइफ टूल पे। नाइफ टूल, नाइफ टूल सिलेक्ट करने के बाद मुझे टेक्स्ट के ऊपर नाइफ टूल को अप्लाई करना है। अरे ये कैसे हो गया अप्लाई? लिख लिया? आपको याद है? फिर सिलेक्शन टूल लेना है हमारे को नाइफ टूल अप्लाई करने के बाद। देन टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद हमें राइट क्लिक करना है। सिलेक्शन टूल जो है हमारा कर्सर, उसको टेक्स्ट के ऊपर रखना है। सिलेक्शन टूल के कर्सर को टेक्स्ट के ऊपर लाने के बाद राइट क्लिक करना है।
राइट क्लिक, अनग्रुप। नीचे वाला जितना भी ऑब्जेक्ट हमने कट करा था उसको हमने सिलेक्ट करा और एरो की से उसको अलग कर दिया। नीचे वाला जितना भी हिस्सा हमने कट करा था उन सबको सिलेक्ट करा और फिर देन एरो की से नीचे कर दिया थोड़ा सा। जस्ट हाँ, बस डाउन एरो की से कर लो आप। देखो अगर ऊपर वाला हिस्सा सिलेक्ट करोगे तो अप एरो की से और डाउन वाला सिलेक्ट करोगे तो डाउन एरो की से, बात एक ही है। इलस्ट्रेटर की प्रेजेंटेशन में मज़ा आएगा। क्या हो जाएगा? सख्ती? अरे सख्ती करी कहाँ है मैंने? इलस्ट्रेटर की प्रेजेंटेशन में मज़ा आएगा, मैं ये कह रहा हूँ। कौन सा आप लोगों ने घर जाके काम करना है उनको हटा के, आपने जाके सोना है, किधर ने जाके मैच खेलना है। अब सारी के बाद तो यही काम होगा ना, तरावी के बाद तो। हाँ तो फिर लड़कियों ने तो सोना ही होता है। समझ आया यहाँ तक? पक्का समझ आ गया? समझ आया? फोटोशॉप की प्रैक्टिस कर कौन रहा है अभी? कौन कौन कर रहा है फोटोशॉप की प्रैक्टिस? है प्रैक्टिस कर रहे हो फोटोशॉप पे तीनों? फोटोशॉप पे प्रैक्टिस है, दुआ की प्रैक्टिस है फोटोशॉप पे। टाइम नहीं मिलता क्यों? ऐसे तो भूल जाओगे। कोशिश करो हफ्ते में एक दो दफ़ा है ना, 2-3 पोस्टें बना लो और इजी लेवल से हार्ड हार्ड लेवल पे जाओ थोड़ा पोस्टों के ऊपर। अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखना आ गया सबको? टेक्स्ट लिखना नहीं, टेक्स्ट को कट आउट करना। इसको करो डिलीट। हम जाते हैं गूगल पे। क्या डिलीट? तो मैंने दूसरा टूल बताने के लिए बोला है। अब मुझे करनी है इमेज ट्रेस। फोटोशॉप पे क्या करता है, हम इरेजर टूल से पिक्चर का बैकग्राउंड हटा देते हैं मैजिक इरेजर से। लेकिन यहाँ पर मैजिक इरेजर नज़र आ रहा है कहीं? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैजिक इरेजर टूल नहीं होता। कोई भी एक पिक्चर जैसे किसी सॉलिड शेप टाइप की पिक्चर बताओ मेरे को। अरे शेप की बात कर रहा हूँ। कौन सी इमेज पे काम करा था हमने पिछले बैच के ऊपर? यार इसका नेट नहीं चलता, एक तो बार बार कनेक्ट करके थक गया मैं तो।
यार अच्छा, इसके अंदर फाइल कैसे प्लेस करनी है, जैसे प्लेस इम्बेड करते थे हम लोग फोटोशॉप के अंदर, फाइल्स पे गए, एक्सपोर्ट के ऊपर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल पी, प्लेस। यहाँ से हम फाइल प्लेस कर सकते हैं। इस एरो को ही मैं आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ, अगर ये पीएनजी है, बल्कि ये कोई जेपेक वाली फाइल, 1080 by 1080। ये भी पीएनजी है। पीएनजी फाइल, पीएनजी, पीएनजी। भाई कोई जेपेक फाइल है भी? नेट चल जाएगा, 2 मिनट में हम कॉपी करके यहाँ ले आएंगे। पीसी में तो चल रहा होगा नेट। अब तो नाम भी चला गया। बोला हूँ पहले तो नाम आ रहा था, अब तो नाम भी गया। तो रिजवान नहीं आए। कंप्लेंट डालो यार ग्रुप पे। आया आया अभी आया। चला गया, आगे चला गया। कनेक्ट है ना? नहीं अभी नहीं है कनेक्ट, डिसकनेक्ट करो एंड कनेक्ट। ऐसा आराम से। अरे भाई क्या होगा? किसका? नहीं नहीं ये लग जाएगा अभी, डिसकनेक्ट हो गया। चलो देखो जैसे ये इमेज है हमारे पास, राइट क्लिक करा, कॉपी करा, गंदा लग रहा है अच्छा लग रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है अभी। भाई ऐसी पेंटिंग देख के मुझे स्कूल के लैब वाले दिन याद आ गए, जो हम लोग जाके बनाते थे पेंट्स पे। करना क्या है हमें, यहाँ पर जाके देखो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा इमेज ट्रेस का ऑप्शन। इमेज जैसे ही सिलेक्ट करोगे इमेज ट्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, इमेज ट्रेस करना है हमारे को। उसके बाद अब ये देखो वाइट हो गया, एक्सपेंड कर दो इसको, एक्सपेंड। कहाँ गई हमारी इमेज? ऑब्जेक्ट,
अच्छा यहाँ पर देखो, हमसे मिस्टेक क्या हुई, हमने जब इमेज को ट्रेस करा तो इसकी यहाँ जो प्रीसेट्स वाली फाइल थी, यहाँ पर कलर सिलेक्ट है डिफ़ॉल्ट्स पे, तो इसने क्या करा, उन डिफ़ॉल्ट्स वाले कलर को बिल्कुल एक वाइट बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दिया, जिससे हमारा ये जो बीच में सन है ये भी गायब हो गया था। अभी ये देखो, ये पिक्चर ही हमारे पास, अगर ये मिस्टेक हो आपसे, पिक्चर गायब हो रही हो आपकी, करना कुछ नहीं, आपने इमेज ट्रेस करने के बाद सबसे देखो, इमेज ट्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, मतलब अभी हमारी इमेज ट्रेस हुई हुई है लेकिन एक्सपेंड नहीं हुई हुई। एक्सपेंड का मतलब ये अलग अलग लेयर्स के अंदर डिवाइड नहीं हुई हुई। अगर यहाँ पर पिक्चर ज़्यादा हार्ड है, मतलब 3 से ज़्यादा कलर यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर 6 कर दो, 6 से भी ज़्यादा कलर यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पर 16 कर दो। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कलर हैं, 1, 2 और 3। एक्सपेंड करने के बाद देखो यहाँ पर लेयर्स को ओपन करो, सब आ गए अलग अलग। इस वाली लेयर को सिलेक्ट करो, हाइड कर दो, देखो सारे शेप्स अलग अलग आएंगे। राइट क्लिक, अनग्रुप, हो गए। ये देखो, आया समझ? आया समझ? नहीं आया किसी को भी समझ? यार काजू वगैरह का बिजनेस नहीं करे बीएमजे पे अपन, काजू बादाम का, उनकी याददाश्त भी तेज हो जाएगी, बिजनेस भी चलेगा। इसको डिलीट कर दो। यहाँ देखो हमने पिक्चर, क्या चीज़, यहाँ देखो पिक्चर को हमने कॉपी करके पेस्ट करा। पेस्ट कैसे करते हैं? पेस्ट कैसे करते हैं? कंट्रोल वी। पिक्चर आ गई हमारे पास। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, खाली इमेज को पेस्ट करा है। यहाँ तक लिखो पहले, कॉपी इमेज, इलिस्ट्रेटर में आके पेस्ट, ऊपर इमेज ट्रेसिंग की हेडिंग डालना। इलिस्ट्रेटर में आके पेस्ट करना है हमारे को। पेस्ट, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पैनल है ना अलग से, ऑब्जेक्ट इमेज ट्रेस, मेक एंड एक्सपेंड। देखो यहाँ पर हमारी पिक्चर क्या हो गई, अभी वाइट हो गई। मैक एंड एक्सपेंड करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर इमेज ट्रेस करने के बाद प्रीसेट्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद 3 कलर सिलेक्ट कर लिया मैंने। अगर इमेज बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए तो प्रीसेट्स वाले ऑप्शन में जाके कलर वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है। मैक एंड एक्सपेंड लिखने के बाद अगर हमारा बैकग्राउंड पिक्चर के साथ मर्ज हो जाए, अच्छा हुआ मैथ्स का टीचर नहीं हूँ मैं, पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद बच्चे बोलते हैं रिपीट कर दो।
लिखा है यहाँ तक? क्या लिखा? क्या मर्ज हो जाए? इमेज बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए। तो हमें प्रीसेट्स वाले ऑप्शन में जाकर एक मिनट प्रीसेट्स में ऐसा नहीं आप लोग ऑब्जेक्ट में जाके प्रीसेट्स ढूंढ रहे हो। ऑब्जेक्ट पैनल के बिल्कुल नीचे ही प्रीसेट्स ऑप्शन में जाना है। इस तरीके से लिखो ताकि आपको समझ आए। ऑब्जेक्ट पैनल के बिल्कुल नीचे प्रीसेट्स ऑप्शन पे जाना है। बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है। प्रीसेट्स में जाके अगर हमारी इमेज तीन मतलब 2 से ज़्यादा कलर्स की है या 3 से ज़्यादा कलर्स की है, 3 से ज़्यादा कलर्स की है तो हमें 6 कलर सिलेक्ट करने, 6 से ज़्यादा कलर्स की है तो 16 कलर सिलेक्ट करने, और अगर 2 से ज़्यादा 3 से कम है, मतलब 3 से कम है ना, 3 से ऊपर नहीं जा रही वैल्यू, तो हमें 3 कलर सिलेक्ट करने। अल्लाह खैर करेगा। अगर हमारे पास कलर 3 से ज़्यादा है, अटेंडेंस लगा दी, जरा चेक कर लेना। लगा दी, चलो सही है, गुड हो गया। अगर 3 से ज़्यादा कलर हैं हमारे पास, सिंपल, आप लोग भूल जाओगे, इतना याद रहेगा खुद ही। 16 पे जाना है। आप लोग को बताना पड़ती है एक एक चीज़। उसके बाद प्रीसेट्स के बिल्कुल सामने ही एक्सपेंड का ऑप्शन है। एक्सपेंड करना है इसको। ऑब्जेक्ट में जाओगे तब भी एक्सपेंड हो जाएगा। इसी पैनल पे रह के थोड़ा सा आगे जाओगे, ट्रेसिंग रिजल्ट्स के आगे, तो भी एक्सपेंड हो जाएगा ये। प्रीसेट्स वाले ऑप्शन से बिल्कुल आगे जाएंगे तो उसको फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इमेज का कलर सिलेक्ट करने के बाद एक्सपेंड करना है इसको। अब वो या तो आप लोग ऑब्जेक्ट वाले पैनल पे जाके एक्सपेंड कर लो, हाँ, या फिर उसी पैनल पे 2 ऑप्शन छोड़ के एक्सपेंड का बटन आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे राइट क्लिक करना है हमारे को, अनग्रुप, लेयर्स पे जाना है, वाइट वाली लेयर, इमेज को राइट क्लिक करना है, अनग्रुप करना है, लेयर्स पैनल पे जाके वाइट वाली जो लेयर है उसको हाइड कर देना है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नहीं आया? कौन सी हाइड द लेयर? को अनग्रुप तो मैंने पूरा वो करा है सन। हाइड कौन सी लेयर को करना है? वाइट वाले को, बैकग्राउंड को हाइड करना है, वो जो सबसे लास्ट में लेयर होगी। पहला असाइनमेंट, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस। मुझे लग रहा है रमज़ानों में मेरा रोज़ा हराम हो जाएगा। इससे होगा ये कि आप लोग जब जॉब या फ्रीलांसिंग करोगे, इलस्ट्रेटर में लोगो बनाने के लिए आओगे, कोई लोगों की ऐसी फाइल को आपने ट्रेस करना होगा, तो क्या पेन टूल लेके बैठोगे? पेन टूल लेके बैठोगे? जब भी पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही।
समझ आया यहाँ तक? समझ आ गया? खिजर परेशान हो गया बेचारा। अक्सर को समझ आ गया? नहीं आया? श्श्ट, महंगा है सामान। मिशाइम मिशाइम को एब्सेंट कर दिया। अक्सा को भी एब्सेंट कर दिया। अच्छा वो मैंने अटेंडेंस चेक कर ली। तहरीम को भी नहीं, प्रेजेंट है। खिजर, सुम्बुल, सात, दुआ, मरियम। सही। कितने सारे बच्चे बच गए। मुझे तो लगा 2 को सर्टिफिकेट मिलेगा खाली। मिठाई विठाई से काम नहीं चलेगा भाई, महंगी चीज़ मंगाओ कोई।